अंधेरी रात की खामोशी में एक पुराना गांव नजर आता है। मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज गूंजती है, मगर गांव के किनारे एक गरीब मजदूर जैद अपनी गरीबी के बोझ तले जाग रहा है। उसके बच्चों के पेट खाली हैं, मगर दिल में ईमान की रोशनी अब भी जिंदा है। जैद दिन भर खेतों में मेहनत करता, पत्थरों को तोड़ता, मिट्टी को जोतता, मगर जो मिलता वह बस रोटी के कुछ टुकड़े। लोग उसे देखकर कहते कि किस्मत का मारा है, मगर वह जवाब में हमेशा मुस्कुरा कर कहता कि हलाल का रिज्क थोड़ा हो तब भी सुकून देता है। गांव में एक दूसरा शख्स भी रहता था, मालिक बिन कासिम, जो अमीर था मगर हराम कमाई में डूबा हुआ। लोग उसके बड़े घर और सामान को देखकर रश्क करते, मगर उसके दिल में कभी सुकून न था। वह हलाल और हराम की परवाह न करता। एक दिन जैद के बेटे ने भूख से बिलख कर पूछा कि क्यों हम गरीब हैं और मालिक के घर हमेशा खुशी है। जैद ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि बेटा, हलाल का रिज्क कड़वा हो सकता है, मगर आखिरत में यही मीठा हो जाता है। गांव की गलियों में बच्चे खेलते और खुशबू फैलती रहती, मगर जैद की झोपड़ी में फाके का साया था। फिर भी वह किसी की चीज पर नजर न डालता। उसका अकीदा यह था कि हलाल कमाई से ही बरकत उतरती है और दिल रोशन रहता है। एक दिन खेतों में काम करते हुए उसे जमीन के अंदर एक पुराना संदूक मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद यह उसकी गरीबी खत्म कर दे, मगर साथ ही जमीर की आवाज गूंजी कि यह उसका नहीं, अमानत है, वापस करना फर्ज है। जैद ने संदूक को खोल कर न देखा। वह सीधा काजी के पास गया और कहा कि यह जमीन से मिला है, इसका मालिक कौन है, तलाश करें। गांव वाले हैरान थे कि ऐसा मौका हाथ आया, और फिर भी उसने अपने लिए कुछ न रखा। काजी ने सबको जमा किया और ऐलान किया कि जिसका यह संदूक है वह सामने आए। कई दिन तक कोई ना आया। गांव के लोग जैद को दाद देते रहे, मगर दिल में कई वसवसे भी डालते कि अगर तुम रखते तो आज अमीर हो जाते। जैद हर वसवसे को कुरान की आयतों और नबी की सुन्नत के जिक्र से भगा देता। वह कहता कि हलाल रिज्क की बरकत छोटी होकर भी बड़ी लगती है, मगर हराम रिज्क कसरत में होकर भी तबाही लाता है। उसके सब्र ने सबको हैरान कर दिया। दिन गुजरते गए, बच्चे अब भी फाकों से लड़ते रहे, मगर जैद की नीयत साफ और दिल मुतमिन था। उसके सब्र की आजमाइश बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह संदूक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ले। कई दिनों के बाद अचानक गांव में एक अजनबी आया, जिसके लिबास से दौलत और शान झलक रही थी। वह सीधा काजी के पास गया और ऐलान किया कि सदियों पुरानी विरासत का संदूक उसी का है जो खेतों में दफन था। लोग हैरान हो गए और नजरें जैद पर टिक गईं। अजनबी ने सबके सामने कहा कि जो शख्स यह संदूक वापस करेगा वह मेरा मोहसिन है। काजी ने जवाब दिया कि यह अमानत एक गरीब मजदूर जैद ने लाकर दी है। अजनबी की आंखों में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोला कि ऐसा शख्स आज के जमाने में कम ही मिलता है। अजनबी ने जैद से कहा कि अगर तुम चाहते तो सारी दौलत तुम्हारी हो जाती, मगर तुमने अपनी गरीबी के बावजूद ईमानदारी को तरजीह दी। जैद ने जवाब दिया कि जो चीज हराम के झुमरे में आती है वह मेरी नहीं हो सकती। मेरी औलाद भूखी सो जाए, मगर जमीर मुतमिन रहे। यह सुनकर अजनबी के दिल में नरमी आ गई। उसने ऐलान किया कि वह संदूक की दौलत तो वापस लेगा, मगर जैद की ईमानदारी की कीमत दुनिया का कोई सोना नहीं दे सकता। वह जैद को कुछ देना चाहता था, लेकिन जैद ने इनकार कर दिया कि मैंने यह सब अल्लाह के लिए किया है। गांव के लोग अब हैरान थे। वे देख रहे थे कि एक गरीब मजदूर ने अपनी ईमानदारी से सबके दिल जीत लिए। कई दिल नरम होने लगे और लोग हराम कमाई से तौबा करने लगे। वे समझने लगे कि हलाल रिज्क ही असल सुकून का सबब है। अजनबी कई दिन गांव में रहा। उसने जैद के बच्चों को देखा जो पुराने कपड़ों में भी खुश नजर आने की कोशिश करते थे। उसने सोचा कि यह गरीबी में भी इज्जत वाले लोग हैं। फिर उसके दिल में एक इरादा पैदा हुआ कि उन्हें बिना बताए नवाजा जाए। रात के अंधेरे में अजनबी ने जैद के दरवाजे पर अनाज और कपड़ों की बोरियां रख दी। जब सुबह जैद ने यह सब देखा तो हैरतजदा रह गया। वह समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से हलाल रिज़्क है जो उसके सब्र और ईमानदारी के बदले आया है। जैद ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। उसके आंसू गालों पर बह निकले
वह अपने बच्चों से कहने लगा कि देखो बेटों, अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। हलाल का दामन थामे रखो, चाहे आजमाइश कितनी भी सख्त क्यों ना हो। इस वाकये के बाद गांव के लोग जैद को और भी इज्जत देने लगे। अब हर कोई उसकी बात को तवज्जो से सुनता और उसका किरदार सबके लिए मिसाल बन गया। लोग कहने लगे कि हलाल रिस्क इंसान को जमीन पर भी इज्जत देता है और आखिरत में भी। मगर किसी को खबर न थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संदूक का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं था और यही राज आने वाले दिनों में ऐसा मोड़ लाएगा जो जैद की आजमाइश को और भी बड़ा कर देगा। कुछ दिन बाद गांव में चर्चाएं होने लगीं कि वह संदूक सिर्फ सोने चांदी का डब्बा नहीं था, बल्कि उसमें पुराने कागजात और एक अहम वसीयत भी मौजूद थी। अजनबी ने इस राज को छुपाया था, मगर अब कुछ निशानियां जाहिर हो रही थीं जो सबको चौंका रही थीं। वसीयत में लिखा था कि यह दौलत उस शख्स की है जो अमानतदारी के साथ इसे मालिक को वापस करे। अगर कभी कोई गरीब मगर ईमानदार बंदा इस दौलत को वापस पहुंचा दे तो वारिस पर लाजिम है कि सारी दौलत उसी को सौंप दे। काजी के पास ये कागजात पहुंचे तो अजनबी सख्त परेशान हो गया। उसने एतराफ किया कि हां, वसीयत दुरुस्त है, अब जैद ही इस दौलत का असली वारिस है। गांव में शोर मच गया कि एक मजदूर रातों रात अमीर बन गया। मगर जैद के लिए यह एक नया इम्तिहान था। जैद के दिल में खौफ था कि कहीं यह दौलत उसके दिल को सख्त न कर दे। वह सोचता था कि गरीबी ने उसके बच्चों को भूखा रखा, मगर दिल को मुतमिन रखा। अगर यह दौलत मिली तो क्या वह अपनी सादगी और ईमानदारी कायम रख पाएगा? गांव के कुछ लोग उसके पास आकर कहने लगे कि अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, अब तुम्हें बड़े घर और नौकरों की जरूरत है। मगर कुछ नेक दिल लोग उसे नसीहत करते कि याद रखो, यह रिज्क भी इम्तिहान है। असल दौलत हलाल कमाई है, न कि शान और शौकत। जैद रात भर जागता रहा। उसने कुरान खोला और तिलावत में सुकून तलाश किया। दिल में यह सवाल घूमता रहा कि क्या वह दौलत को कबूल करे या इसे दूसरों में बांट दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और जुबान पर यही था, या अल्लाह, सीधा रास्ता दिखा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह दौलत को अपनी जाती अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। वह चाहता था कि गांव के यतीम, बीवाएं और मसाकीन भी खुशहाल हों। यही हलाल रिज्क की बरकत है कि इंसान दूसरों को भी सहारा दे। अगले दिन काजी के सामने जैद ने ऐलान किया कि वह दौलत कबूल करता है, मगर यह सिर्फ उसके लिए नहीं, यह दौलत पूरे गांव की खिदमत के लिए वक्फ होगी। गांव के लोग हैरान रह गए और आंखों में आंसू भर आए। यह एक अनोखा फैसला था। अब जैद ने पुराना खेत खरीदकर वहां यतीम बच्चों के लिए मकतब कायम किया। उसने बीवाओं के लिए रोजी का इंतजाम किया। वह खुद सादी झोंपड़ी में रहता रहा, मगर दूसरों के लिए जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करता। यही उसकी ईमानदारी की असल पहचान थी। लेकिन कहानी का मोड़ अभी बाकी था। अजनबी के दिल में अब भी लालच छुपा हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर जैद दौलत दूसरों पर खर्च कर दे तो उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। दिल में हसद और मंसूबे जन्म लेने लगे जो एक नए तूफान की खबर दे रहे थे। अजनबी के दिल में लालच बढ़ता गया। वह सोचता रहा कि अगर यह सारी दौलत वापस उसके पास आ जाए तो वह ऐश और इशरत की नई दुनिया बसाएगा। उसने मंसूबा बनाया कि जैद को बदनाम करे और लोगों को उसके खिलाफ कर दे ताकि दौलत पर फिर से कब्जा हो सके। एक रात अजनबी ने चुपके से गांव में अफवाह फैलाई कि जैद दौलत को छुपाकर अपने लिए इस्तेमाल करता है। वह कहता था कि खिदमत के बहाने उसने सबको धोखा दिया है। कुछ लोग शक में पड़ गए, मगर ज्यादातर को जैद की ईमानदारी पर भरोसा था। काजी ने मामला दोबारा खोला और सबको बुलाया। जैद खामोशी से खड़ा रहा। अजनबी ने सख्त अल्फाज कहे, मगर जैद ने जवाब देने के बजाय अल्लाह पर तवक्कुल किया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ थी कि सच्चाई खुद अपने आप जाहिर हो। अचानक गांव का एक यतीम बच्चा खड़ा हो गया। उसने कहा कि जैद ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी, कपड़े दिए और भूख में खाना दिया। अगर वह दौलत छुपाता तो हम आज भी महरूम होते। कई बच्चे और बीवाएं आगे बढ़कर गवाही देने लगे। अजनबी के मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। लोग गुस्से में आ गए
और कहने लगे कि यह शख्स खुद लालची है और जैद को बदनाम करना चाहता है। काजी ने ऐलान किया कि जैद की ईमानदारी और कुर्बानी की गवाही पूरा गांव देता है, लिहाजा यह दौलत हमेशा उसके फैसले के मुताबिक खर्च होगी। अजनबी शिकस्त खा गया और रुस्वा होकर गांव छोड़ गया। जैद ने न तो खुशी मनाई और न ही फख्र किया। वह सिर्फ शुक्र अदा करता रहा कि अल्लाह ने उसे हलाल रिज्क पर कायम रखा और हराम के वसवसे से बचाया। उसकी सादगी और बढ़ गई। वक्त गुजरता गया, गांव खुशहाल होने लगा। यतीम पढ़ लिख कर इल्म के चिराग बने, बीवाएं बाइज्जत रोजी कमाने लगीं और मजदूर मुतमिन दिल के साथ काम करने लगे। सब जानते थे कि यह सब हलाल रिज्क की बरकत और जैद की नीयत की सफाई का नतीजा है। जैद की झोंपड़ी आज भी वही पुरानी रही, मगर लोगों के दिलों में उसके लिए एक किला बन गया। उसके पास दौलत तो थी, मगर वह दौलत दूसरों के काम आती थी। वह कहता कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सकून कल्ब है, जो सिर्फ हलाल कमाई से मिलता है। बुढ़ापे में जब जैद के बाल सफेद हो गए तो गांव के लोग उसे अमीन उल अमानत कहने लगे। वह हर नौजवान को नसीहत करता कि चाहे फाके क्यों ना हो, कभी हराम का निवाला न खाना, क्योंकि एक हलाल निवाला इंसान को जन्नत के करीब कर देता है। आखिरकार जैद दुनिया से रुखसत हो गया। गांव के हर फर्द की आंखें अश्कबार थीं। लोग जान गए थे कि हकीक ही अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी और हलाल कमाई में है। यही इस कहानी का सबक था कि हलाल रिज्क दिल को सकून और आखिरत को जन्नत अता करता है।